हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे यार लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यार पहले ना इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। तो मैंने जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट खोला है, तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन देखो आपको ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही मिले। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन्स आइटम। ओके, ईच लिंक कंटेन ए कनेक्शन टू अनदर लिंक। अब देखो बहुत सिंपल भाषा में कहता है ट्यूटोरियल पॉइंट कि ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ लिंक है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लिंक का मतलब कि आप समझ सकते हो जैसे कि डब्बे, ट्रेन के डब्बे होते हैं ना। ट्रेन के डब्बे, डब्बा एक, बुग्गी वन, बुग्गी टू, बुग्गी थ्री। और बुग्गियाँ क्या होती हैं, बुग्गियों में होते हैं डेटा। बुग्गियों में डेटा क्या होता है, लोग। मतलब बुग्गी है, लोगों की बुग्गी है। ठीक है, लोग है उसमें। ठीक है, और वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है यार। तो लिंक लिस्ट ना ट्रेन की तरह आप ऐसे समझ सकते हो, एज्यूम कर लो ऐसे यार। और कुछ नहीं है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, पहली चीज इसमें क्या है, अब देखो बुकिया। अब देखो इसमें लिंक लिस्ट में क्या है और अच्छी चीज, यार मान लो आपको ना लगा कि यार 10 बुग्गी है इसमें और कम लग रहा है यार, मेरे को ना एक और बुग्गी होनी चाहिए थी। तो इजीली ना आप इसमें ऐड कर सकते हो बुग्गी लास्ट में, बुग्गी शुरू में भी ऐड कर सकते हो, बुग्गी बीच में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है इसमें पहले तो लिंक लिस्ट में। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक मतलब बिल्कुल ये कोई टेक्निकल भाषा नहीं, बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में कि ट्रेन की तरह होता है जिसमें आपस में नोट्स कनेक्टेड होते हैं। और अब ज्यादा डीप में जाओगे यार, पहली अटेम्प्ट पे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है यार, इसमें ना हमारे पास एक जैसे ये दिख रहा है आपको। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो यार आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये एक नोड है। तो नोड मतलब ये एक बुगी है। अब इस नोड में क्या होगा ना, नोड में क्या होगा, दो चीज होंगी। पहली चीज होगी कि डेटा, इसमें डेटा क्या है। और दूसरी चीज होगी उसमें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करता है, अगले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसे अगली बुग्गी में जाना है ना, तो उसके पास भाई एक वो तो होना चाहिए, पुल होना चाहिए ना। अब मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, आपको दूसरी बुग्गी में जाना है, तो कैसे जाओगे, बीच में ना एक कनेक्टर होता है। ठीक है, तो आप इस कनेक्टर की मदद से दूसरी बुग्गी में जा सकते हो। फिर दूसरी बुग्गी में गए, दूसरी बुग्गी के पास भी एक होगा, डेटा होगा, एक नेक्स्ट होगा, तो उसकी मदद से आप यहाँ जा सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी होंगे सबके पास एक नेक्स्ट होगा। अब मान लीजिए लास्ट वाला है, लास्ट बुग्गी है, तो लास्ट बुग्गी के नेक्स्ट में क्या होगा कि लास्ट बुग्गी है तो वो तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, नल होगा, मतलब उसमें कोई कनेक्टर नहीं है। ठीक है गाइस, सिंपल भाषा ये है। अब देखो, अब थोड़ा सा बुग्गी से ऊपर निकलते हैं, ट्रेन के डब्बों से बाहर आते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ी इसमें देख लेते हैं, लिंक लिस्ट में भी देखो सेम चीज है। ठीक है, नोड्स बने रहते हैं इसमें यार। नोड दो चीजों में डिवाइडेड है, डेटा एंड नेक्स्ट, डेटा एंड नेक्स्ट। हमारा नोड होता है, और जो नोड है वो कनेक्टेड होगा एक हेड नोड से। तो हमारे पास एक हेड नोड होगा यार, जो मेन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ना एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और एक हम कह सकते हैं कि एंड पॉइंट भी होता है हमारे पास, उसे हम टेल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक हेड होता है, एक टेल होता है। और हेड टेल से एक तरीके से ऐसे देखो, हेड में गया, हेड हेड में गया पहले मैं, हेड की मदद से मैं नोड वन में आ गया, नोड वन की मदद से नोड टू में आ गया, फिर थ्री में आ गया, फिर फोर में आ गया। इस तरीके से मैं इसमें आ गया। ठीक है, ऐसे मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो यार अब क्या होगा, चलो देखते हैं आगे। अब हमने बोला, हमने डायग्राम देख लिया इसका। ठीक है, नोड वन नोड टू इस तरीके से हेड होता है, टेल होता है। इसका ना इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब एक सेकंड, मैं एक्चुअली पहले भी यहाँ पे बना रखा है मैंने। एक काम करता हूँ, मैंने बिल्कुल फ्रेश करके बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने पहले ही लिखा था ये कुछ कोड जस्ट करने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ यार, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ना। वीडियो मेरी लेंथी हो जाती है यार, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट पढ़ाऊँ, बट मेरे से शॉर्ट नहीं होता। मतलब मैं बहुत लंबाई खींच लेता हूँ, शायद बोरिंग हो जाता है फिर। तो इसलिए गाइस, ठीक है, मैंने ना कॉपी कर लिया यहाँ पे नोड। अब यार देखो ये क्या है, नोड क्या बनाया ये। आपको जावास्क्रिप्ट में क्लासेस के कंसेप्ट आने चाहिए यार। देखो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको क्लासेस के कंसेप्ट नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको ना क्लासेस के कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बट अभी मैं ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा मेरे को कि आपको क्लास आती है। ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यार गाइज देखो, मैंने क्या किया, एक क्लास बना दी जिसका नाम है नोड। और उसमें मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या बोला, एक वैल पैरामीटर होगा, और ये क्या बोलेगा, दिस डॉट वैल इक्वल टू वैल, दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ओके, ये क्या है, चलो ठीक है देखते हैं। छोड़ देते हैं, चलो छोड़ दो इसमें। ठीक है, एक नोड है,
मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार नोड होगा, नोड में दो चीज होंगे, नेक्स्ट आइटम और नेक्स्ट। तो गाइस वही है वो आइटम और नेक्स्ट। ठीक है, इस वैल को आप आइटम बोल लो यार, कुछ भी बोल लो यार, जो आपकी मर्जी है। आपको ना मतलब समझ आना चाहिए। आप इसे डेटा बोल लो, आपको जो बोलना है आपकी मर्जी है, ठीक है। बेसिकली इस नोड के बाद दो क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर्टीज है। एक वैल है, एक नेक्स्ट है, और उसमें हम सेट कर रहे हैं वैल और नेक्स्ट में सेट कर रहे हैं नल। चलो ठीक है। अब इस नोड का कोई खुद पे कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है, इसको ना हम यूज करेंगे नीचे। अब देखो, अब थोड़ा ट्रेन की तरफ वापस मुड़ते हैं कि नोड मैंने एक ट्रेन का डब्बा बना दिया। अब इस ट्रेन के डब्बे का कोई वजूद नहीं है जब तक आप इसे ना चिपका नहीं देते किसके साथ, मेन कनेक्शन के साथ, हेड के साथ। समझ लो, आप कितने भी आप इससे इस नोड से ना कितने भी डब्बे बना सकते हो, ट्रेन के डब्बे, बट वो कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कि हमने नोड बना दिया। ठीक है, अब मैं इसे यूज करूंगा बाद में। अब चलो यार, मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, इसमें ना ये चीज़ समझने का नहीं है। देखिए, अब हमने क्या बोला यार, एक नोड बन चुका है। अब मेरा एक होगा, एक क्लास होगा, सिंपली लिंक लिस्ट करके मैंने क्लास बना ली। अब ये क्लास क्या करेगी गाइस, इस क्लास के अंदर ना सारे मेथड्स होंगे। कौन से मेथड्स, इसके अंदर सारे मेथड्स होंगे। लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना है मुझे, लिंक लिस्ट में मुझे डेटा पुश करना है, मुझे नोड क्रिएट करना है, मुझे जितनी भी चीज करनी है मैं इसके अंदर बनाऊंगा। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि यार हमारे पास क्या होता है ना, एक हेडर होता है, एक हेड होता है। ठीक है, तो हेड, ये ना हेड में क्या होगा बेसिकली, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन प्रॉपर्टी बना दी, दिस डॉट हेड, दिस डॉट टेल, दिस डॉट लेंथ। तो हेड जो है मेरा गाइस, ये देखिएगा, एक सेकंड यार मैं दिखा देता हूँ। जब मेरा ये हेड होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा हेड है, तो इस हेड में क्या है ना, इनिशियली क्या है, कुछ नहीं है, नल है। मेरे पास गाइस क्या है, एक टेल है, तो इनिशियली क्या है, नल है, इसमें कुछ नहीं है। अब मेरी लेंथ कितनी है, लेंथ जीरो है, इनिशियली लेंथ जीरो है, मतलब मेरे पास अभी डेटा नहीं है। ठीक है, मेरे पास नोड नहीं है। ठीक है गाइस, ट्रेन के डब्बे नहीं है अभी। अभी केवल कनेक्शन, अभी मेरे पे केवल मेन हेड है, जिससे मैं अंदर नोड्स में अटैच करूंगा, जिसकी मदद से मैं, ठीक है। हेड को आप समझ सकते हो इंजन की तरह। ठीक है, इंजन होता है, इंजन की कोई वो नहीं है, एक इंजन है, इंजन एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इंजन पे दूसरा, एक पहला डब्बा कनेक्ट, तो पहले डब्बे पे दूसरा डब्बा कनेक्ट, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है गाइस। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमने क्या बोला कि हमने हेड बनाया, टेल बनाया, लेंथ बना दी, तीन चीजें बना दी। अब मैंने क्या किया यार, मैंने इसके अंदर एक पुश नाम की एक प्रॉपर्टी, एक मेथड बना दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे ना मेन खेल शुरू होता है। अब पुश के बदले आपकी मर्जी, जो लिखना है लिख लो। ठीक है, जो लिखना है पुश के बदले, जो मेथड आपको लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पुश मेथड काम कैसे करेगा, ये देखिएगा, इसको कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही मेरा पुश मेथड कॉल होगा, ठीक है, तो पुश मेथड क्या करेगा यार, कि एक पहले ना नोड जो मैंने ऊपर बनाया था ना, इसका रेफरेंस क्रिएट करेगा, न्यू नोड, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है नोड, किसी भी क्लास का, न्यू नोड, और इसके अंदर मैंने वैल पास कर दिया, जो कि मुझे यहाँ से मिला होगा, और मैंने न्यू नोड में डाल दिया। तो गाइस, इतना करने से मेरे पास क्या हुआ कि एक डब्बा बन गया यार। मैंने बना दिया डब्बा ट्रेन का, जो कि इनिशियली, अब बताइए, इनिशियली इसमें वैल कितनी होगी, जितना मैंने पुश में डाला होगा। मान लो पुश में मैंने 10 डाला, ठीक है, तो 10 आ गया इसमें, डेट वैल में 10 आ गया, और नेक्स्ट क्या है उसका, ब्लैंक है। तो गाइस, मैंने ना एक नोड की एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी अच्छी भाषा में, और भी अच्छी तरीके से यार, और अच्छी तरीके से समझते हैं, चलो और सिंपल कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट बनाया इन जावा स्क्रिप्ट टर्म्स। यार थोड़ा ना ये माउस चलता नहीं है यार, दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें वी प्रॉपर्टी है, मतलब वैल है, वी मतलब वैल, एक है नेक्स्ट। ठीक है गाइस, और वी में मेरे मेरे पास क्या आ गया, वी में मेरे पास वो आ गया जो मैंने यहाँ पे वैल में डाला था। वैल में मान लो मैंने 10 डाला, तो यार मेरे पास 10 आ गया, और एन में कितना आ गया, नल आ गया। ठीक है गाइस, अब देखो यार, मजा आ रहा है। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं करूँ क्या इस ऑब्जेक्ट का, इस डब्बे का करूँ क्या मैं, अब इसका आप ऐसे ले लो, ऐसे समझो,
अगर आप जावास्क्रिप्ट वाले तो ऐसे समझो, अगर आप दूसरी लैंग्वेज वाले तो ऐसे समझो, आपको जिस भाषा में समझ आ रहा है ऐसे समझ लो, ठीक है। बेसिकली मैंने ये कुछ कर लिया, मैंने ऐसा बना दिया कुछ, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं, वापस आते हैं ट्रेन के डब्बे को, अब कनेक्ट भी तो करना है। तो यार क्या होगा कि फर्स्ट टाइम क्या होगा ना, देखो अब मैं ना इस चीज को ना अनकमेंट कर लेता हूँ, बहुत जरूरी, बहुत बहुत मस्त चीज है कि यार इनिशियली क्या हुआ कि, एक सेकेंड ना, ओके। इनिशियली क्या हुआ, मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा दी यार। सुनो, इफ एल्स लगाने से पहले यहाँ पे जाते हैं। मैंने बोला कि यार मेरे पास क्या था, मेरे पास एक ट्रेन, ये इसको भूल जाओ गाइस, इसको भूल जाओ। मेरे पास क्या था, एक ट्रेन का डब्बा मैंने बना दिया। तो मैं क्या करूंगा, उसे जुड़ा दूंगा हेड से। चलो बहुत सही किया आपने, हेड से जुड़ा दिया। अब मैंने क्या बोला, मैं एक और ट्रेन का डब्बा बना दिया मैंने। अब मैंने जब एक और ट्रेन का डब्बा बनाया ना यार, तो यार इस बार मैं इसको किससे कनेक्ट करूंगा। तो यार आप बोलोगे उसको तो इससे कनेक्ट करना है, इस वाले डब्बे से। तो मुझे पता कैसे चलेगा यार कि मुझे इससे करना है या हेड से करना है। अब बात समझेगा इस, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आपने एक ट्रेन का डब्बा क्रिएट किया और आपने क्या बोला यार, उससे कनेक्ट कर दो हेड के साथ। कैसे कनेक्ट करते हैं वो भूल जाओ, भूल जाओ वो, बस आपने कनेक्ट कर लिया। आपने एक और डब्बा क्रिएट किया, आपने बोला अब मेरे को हेड से कनेक्ट करना है, इस वाले से करना है। तो यार ये चीज पता कैसे चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है यार गाइस, यहाँ पे ना एक हमने इफ एल्स बना रखा है यार, कंडीशन दे रखी है। अब यार कंडीशन क्या है, देखिएगा गाइस, कंडीशन ये है कि यार अगर दिस डॉट हेड, अब देखिएगा इनिशियली हेड क्या है, नल है। अगर दिस डॉट हेड नल होता है गाइस, अगर मेरा हेड नल होता है तो मैं क्या करूंगा, अपने हेड में ना, अपने सर पे ना मैं ये मार दूंगा, ठीक है, न्यू नोड। ठीक है, इस इरिटेटिंग तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है यार, अपने सर पे नहीं मारूंगा। मेरे पास जो हेड है, देखिएगा, देखिएगा मेरे पास, ए यार क्या है ये, अरे माउस ना बहुत दिमाग खराब कर होता है कभी कभी। अब देखिएगा, जो मेरा हेड है, अब गाइस ये हेड ना, ये देखिए, एक सेकंड, ये भी अच्छा नहीं है, मैं डायग्राम बनाने में थोड़ा कच्चा हो गया। ठीक है, मेरा ये हेड था, ये क्या था गाइस, इनिशियली नल था, इनिशियली ये था नल। और मैंने यहाँ पे ना न्यू नोड जो बनाया था ना मैंने, न्यू नोड मैंने कुछ ऐसे बनाया था गाइस, ठीक है, ये आपने देखा। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वी बोला था, और मैंने दूसरा वी बोला था, और एक मैंने बोला था एन। तो गाइस वी का मतलब वैल है, एन का मतलब नेक्स्ट है, और वैल में मैंने बोला था यहाँ पे 10 डाल दो, ठीक है। और नेक्स्ट में मैंने बोला नल आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये हो गया नल। अब देखो क्या हुआ कि यार, अब ये मैंने एक नोड क्रिएट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आया था कि दिस डॉट हेड इक्वल इक्वल नल। क्या हेड मेरा नल है, तो गाइस फर्स्ट टाइम तो हेड नल होगा। फर्स्ट टाइम जब हेड नल होगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि हेड में क्या करो, न्यू नोड डाल दो। तो गाइस न्यू नोड डाल देने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे भी सेम चीज है। सेम चीज का मतलब ये है कि ये कॉपी नहीं हुआ है इस चीज को ना, इस वाले ऑब्जेक्ट को। अब ये हेड भी पॉइंट करेगा, अब हेड इसको पॉइंट करेगा, ठीक है गाइस। अब हेड, अब एक तरीके से हेड के पास ये वी प्रॉपर्टी भी है और एन प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। हेड के पास ये प्रॉपर्टी आ चुकी है गाइस। अब मैंने क्या बोला, दिस डॉट टेल इक्वल टू दिस डॉट हेड। अब यार मैंने एक टेल भी बना रखा है, ठीक है। तो जो मेरा टेल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है गाइस। अब मैंने क्या बोला, टेल में मैंने क्या बोला है कि दिस डॉट हेड। तो जो दिस डॉट हेड इसे पॉइंट कर रहा है और टेल भी इसे पॉइंट करेगा, क्योंकि मैं दोनों पे सेम रेफरेंस डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको दोनों के पास अब सेम चीज आ गई। अब ये डायग्राम हो गया बहुत घटिया सा, ठीक है, बहुत बेकार हो गया डायग्राम। पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया कि यार हुआ क्या। एक काम करते हैं गाइस, इसको ना यहीं पर ले चलते हैं, देखिएगा। बेसिकली हुआ कि ये आपका था न्यू नोड, यहाँ पे था वी, यहाँ पे था एन। अब इसके पास ये आ चुका है, एंड इसके पास टेल के पास भी ये आ चुका है। तो अब कुल मिला के हेड के पास वी प्रॉपर्टी है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेल के पास एक वी प्रॉपर्टी है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब तीन लोगों के पास सेम चीज है, इस न्यू नोड के पास भी है, हेड के पास भी है, टेल के पास भी है। तो फर्स्ट अब देखो, इसका मतलब क्या है ना, देखो यार, देखो ये एक ना कनेक्शन बन चुका है यार, हमें पता नहीं चला, पर ये एक्चुअली ना एक कनेक्शन बन गया, ठीक है। हेड के पास ये आ गया, टेल के पास ये आ गया, ठीक है। तो ये तीनों अब ये कनेक्टेड है एक तरीके से। हेड मेरा इससे कनेक्ट है और मेरा टेल भी मेरा इसी से कनेक्ट है, ठीक है।
बेसिकली ये नोड था, यहाँ से हेड आ गया, यहाँ से टेल आ गया। अब दोनों एक दूसरे से, ये देखिए अब ये ऐसे बन गया, ये कनेक्शन है एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे, ये हमारा नोड है, ये हमारा हेड है, ये हमारा टेल है। ये देखो गाइस, यार ऐसे कनेक्शन बना दिया। अब मैंने बोला, सुनो, ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बोला, दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस, तो लेंथ को कर दो प्लस प्लस, और दिस रिटर्न दिस, ठीक है, छोड़ो रिटर्न दिस, क्या कर रहा है, छोड़ो, भूल जाओ, कुछ नहीं कर रहा। तो लेंथ प्लस प्लस मतलब अब मेरे पास एक नोड आ चुका है। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से पुश को कॉल करता हूँ। अगर मैं दूसरा नोड बनाना चाह रहा हूँ तो मैं पुश को कॉल करूंगा, ठीक है। अब पुश को कैसे कॉल करूंगा वो छोड़ो, मान लो मैंने पुश को कॉल किया, तो अब क्या हुआ, वापस से लेट न्यू नोड इक्वल टू, ये चल गया न्यू नोड और वैल। तो अब हुआ क्या, अब एक और डब्बा बन गया। अब देखिएगा गाइस, मेरी जल्दी से हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरा एक और नोड बन गया, न्यू नोड। अब इस डब्बे पे मान लो मेरा N2 मान लेता हूँ, इस डब्बे का नाम है, ठीक है। अब इस N2 में क्या है कि N2 में मान लो मैंने वैल पास किया, तो N2 के पास वैल में मैंने बोल दिया 10 पे बोल दिया, मैंने 20 बोल दिया, तो उसमें दो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। N2 भी मेरा सेम टू सेम ऐसे ही होगा ना, ऐसे होगा, ठीक है। इसमें वैल होगा, एक नेक्स्ट होगा, और वैल मान लो मैंने इसमें 20 बोल दिया, तो 20 आ गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या है मेरा, इनिशियली नेक्स्ट तो मेरा नल है। अब देखिएगा, अब नल है। अब देखना क्या हुआ, ये तो हो गया पहली लाइन। अब इस बार क्या होगा, मेरा इफ नहीं चलेगा, मैं बोलूंगा कि दिस डॉट हेड इक्वल इक्वल नल है। नहीं यार, नल तो रहा नहीं वो, उसमें तो पहले ही डेटा आ चुका है, ये नोड कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो नल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एल्स में जाएगा। और जैसी गाइस वो एल्स में जाएगा ना, अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात है, तो जैसे ही वो एल्स में जाएगा, वो बोलेगा दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट। अब देखो, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, व्हाट दिस मीन, ठीक है। अब मैंने, टेल में क्या है, देखो यार, टेल में ये है, टेल में वी एन है, टेल में जो पहला नोड है ना वो कनेक्टेड है। तो टेल का अगर मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस वाले नोड के नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। गाइस देखो, बहुत सही है यार, देखो टी को मैंने इससे कनेक्ट कर रखा था पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, टेल को इससे कनेक्ट कर रखा था। मैंने बोला टी टेल डॉट टेल, मतलब दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, उसने बोला यहाँ पे गया वो इसके पास, और उसने बोला उसमें कितना रख दो, उसमें उसने बोला न्यू नोड रख दो। तो यार अब क्या हुआ, मतलब उसके नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, यार देखो यहाँ पे ना ये आ गया, ये देखो कनेक्शन बन चुका है एक और। ध्यान से देखो यार, ध्यान से समझो इस चीज को, मेरी राइटिंग को माफ करो, बट ये देखो अब कि यार यहाँ पे ना दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, तो टेल इसको पॉइंट कर रहा था पहले, और उसके नेक्स्ट में मैंने बोला ये N2 डाल दो। तो जो पहला नोड है ना यार गाइस, देखो जो पहला नोड है ना, ये देखो पहला नोड ये था, इसके नेक्स्ट में मैंने दूसरे नोड को लिंक डाल दिया, ठीक है। और ये कनेक्ट हो चुका है यार हमारा नोड सक्सेसफुली, तो नोड तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब उसने दूसरी चीज क्या बोली, उसने दूसरी चीज क्या बोली कि दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड। अब मैंने क्या बोला यार, जो टेल है ना, टेल में आप पता है क्या डालो, ये डाल दो न्यू नोड, ठीक है। अब देखो यार सिंपल, मतलब अब क्या था, पहले तक क्या था, जो टेल था वो कर रहा था नोड वन को पॉइंट कर रहा था गाइस। अब मैंने जब बोला ना दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड, तो पहले वाले से रिश्ता तोड़ तोड़ दिया उसने, अब वो चले गया N2 के पास। तो गाइस N2 के पास जब वो गया ना, तो अभी क्या हुआ देखो, अब देखो यार, अब ना मैं बिल्कुल एक डायग्राम गाइस, मैं माफी चाहता हूँ यार, आपको इतना वो कराना पड़ रहा है वेट, बट आप बस एक बार अब देखना ध्यान से कि अब हुआ क्या है यहाँ पे यार, देखो हुआ ये, ठीक है। हेड था, ये हेड था, ठीक है। एक डब्बा जब मैंने बनाया, तो हेड इससे कनेक्ट हो गया था, और गाइस टेल भी इससे कनेक्ट हो गया था। मैंने बोला मैंने एक और डब्बा बनाया, अब पता क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ देखो, जैसे मेरा दूसरा डब्बा बना ना, तो सबसे पहले ना इसका कनेक्शन इससे जुड़ा, ठीक है। अब जैसे ये कनेक्शन जुड़ा ना, तो प्रीवियस कनेक्शन हट गया, प्रीवियस कनेक्शन जैसे ही हटा, और उसने क्या बोला, पहले N1 डब्बे को N2 डब्बे से कनेक्ट कर लो, ठीक है। और N2 डब्बे को इस टेल से कनेक्ट कर लो गाइस, ये देखो,
अरे बहुत शानदार चीज है यार। ठीक है, अब मैंने एक और डब्बा क्रिएट किया N3। जैसे ही मैंने N3 किया ना यार गाइस, हुआ क्या देखो, क्या हुआ। उसने बोला कि यार सबसे पहले इससे कनेक्शन तोड़ो। ठीक है, मतलब टेल से कनेक्शन तोड़ो भैया, मेरे साथ कनेक्शन भिड़ाओ। ठीक है, और टेल बोलता है कि फिर उसके बाद तुम मेरे से कनेक्शन भिड़ाओ। सिंपल गाइस। तो यार देख रहे हो आप, एक चेन बन गया यार, इस तरीके से काम कर रहा है। तो हमारे कोड में ना यही हो रहा है गाइस, सिंपल, कि यार पहले एक नोड बना दो। ठीक है, फिर देखो कि क्या हेड के पास कुछ है, हेड का किसी से कनेक्शन है, चक्कर है। हेड का किसी के साथ चक्कर नहीं है, हेड तो बहुत शरीफ आदमी है। ठीक है, हेड, अगर हेड शरीफ है तो हेड ने क्या बोला, ठीक है एक काम करो, दिस डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दो। तो हेड ने बोला मेरे पास भैया मेरे से रिश्ता जोड़ लो यार, सिंगल हूँ मैं। ठीक है, तो उसने सिंगल समझ के तरस खा लिया N1 ने। और N1 ने इससे रिश्ता कर लिया, एच से सेटिंग हो गई इसकी। ठीक है, कनेक्शन भिड़ गया, प्यार प्यार व्यार हो गया इनका। ये देखो, ठीक है, कनेक्शन भिड़ गया। अब फिर उसने टेल, अब ये था ये साला दोगला आदमी, उसने टी से भी सेटिंग कर ली। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इसने बोला मैं टी से भी सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों से सेटिंग कर ली इसने गाइस, देखो नोड 1 ने दोनों से सेटिंग कर ली। ठीक है, ये तो बड़ा तेज हैवी ड्राइवर निकला। ठीक है, अभी क्या हुआ, नोड, अब दूसरा नोड आ गया, नोड 2 आ गया। ठीक है, जैसे ही नोड 2 आया ना, जैसे ही नोड 2 आया तो नोड 1 ने बोला कि यार अब दो तो चाहिए मुझे। ठीक है, दो तो चाहिए मुझे। तो नोड 1 ने पता है क्या बोला कि जो टी है, टेल है, वो पुराना हो चुका है, उससे मजा नहीं आ रहा, अब मैं करता हूँ इसके साथ कनेक्शन सेटिंग। ठीक है, अब टी रह गया अकेला। अब जो नोड है ना, नोड की फितरत ये है ना कि नोड साले दो से कनेक्ट रह ही रहे हैं, हर दो से, मतलब इनको सेटिंग रखनी है। तो इस नोड का N2 का काम हो गया N1 के साथ सेटिंग, और इस N2 का सेटिंग हो गई T के साथ। ठीक है guys? तो यार समझो, मतलब ऐसे सब, मतलब माफी चाहता हूँ अगर आपको थोड़ा गलत लगा होगा शब्द, बट मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कनेक्शन कैसे बन रहा है इनका। समझ रहे हो आप? कि जैसे ही N3 आएगा ना, तो N3 क्या करेगा ना, N2 क्या करेगा, टी के साथ कनेक्शन तोड़ेगा। ठीक है, और N3 के साथ कनेक्शन भिड़ाएगा। ठीक है, और जैसे कनेक्शन भिड़ाएगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टाइप नहीं पड़ा, ये N3 के साथ इसका कनेक्शन भिड़ गया, और N3 का कनेक्शन टी से भी भिड़ गया। ठीक है, इसे ये देखो यार, ये बहुत सिंपल है। तो अगर कोई फ्लो देखेंगे तो पहले हेड था, हेड से N1, फिर N2, फिर N3, फिर टेल। तो गाइस यही है यार इसमें, इसमें केवल इतना ही है, बहुत सिंपल है। आप मतलब यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, मैं, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ नहीं आया ना, तो आप ना एक बार ढंग से देखना यार इसको ना, चाहे आप ऐसे समझो, चाहे आप देखो, मेरे को पता है कैसे समझ आया था, मुझे क्लास के कंसेप्ट से समझ नहीं आया था वैसे, आ गया था, आधा समझ आया था, आधा कंफ्यूजन था। अब जैसे मैं प्योर ऊप्स के कंसेप्ट वाला नहीं हूँ मैं, जैसे ये वाले हम जावास्क्रिप्ट में रहते हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ना ये वाली चीज़ ज़्यादा समझ आती है। देखो ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो आप ना इस तरीके से भी कर सकते हो यार, कि आपने बोला एक नोड बनाया मैंने, नोड में वैल था, नोड में नेक्स्ट था। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाली, और ठीक है नेक्स्ट में नल डाला, फिर जो नया नोड आया उसको मैंने इस नेक्स्ट में डाला। तो गैस इस तरीके से ना कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, बस इतना ही है। और हर बार क्या हो रहा है गैस, लेंथ प्लस प्लस कर दे रहा है हम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि नोड की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब बात आती है कि यार पुश करने की। तो यार अगर मुझे इस पुश मेथड को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यार सिंगली लिंक लिस्ट का ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा पहले। तो जैसे ही मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया सिंगली नाम का। ठीक है, मेरे पास इसका एक ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं पुश मेथड को कॉल कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने पुश मेथड को कॉल किया तो मेरा एक नोड बन चुका है। अब एक काम करते हैं कि इसको कंसोल डॉट लॉग और सिंगली देख लेते हैं। देखो मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ये आपको समझ आ ही जाएगी वैसे भी। ठीक है, और इसका नाम है गाइस लिंक, आ जाइए, ओके, सॉरी नोड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डॉट जेएस। ठीक है, अब ये देखो यार, ये क्या शानदार चीज़ है। देखो सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट आया, जिसके अंदर एक हेड है, हेड के अंदर क्या है देखो, वैल वन, नेक्स्ट में नल, एक टेल है,
जिसमें वेल टेल भी देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मस्त चीज है। ये जो मैंने नोड बनाया था ना, वो नोड ये है, ठीक है। अब हेड ने क्या किया, हेड के पास ये है, हेड के पास भी ये है, और टेल के पास भी ये है, ठीक है, दोनों के पास सेम है। अब एक और बार कॉल करते हैं इसे यार, चलो तो इस बार हम बोलते हैं टू, और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी CLS। अब देखो, अब क्या हुआ इस बार, हेड के पास नोड है, ये देखो, अब इसमें वैल वन है, नेक्स्ट। अब इसके नेक्स्ट में क्या है गाइस, देखो इसके नेक्स्ट में क्या है, ये है, ठीक है। नोड टू है, और नोड टू के नेक्स्ट में क्या है, कुछ नहीं है। और टेल में क्या है, टेल में लास्ट वाले का रेफरेंस है, ये देखो, ठीक है। समझ लो गाइस। तो यार ये ना मजा आ गया मतलब ना करके। देखो अब ये सिंक, अब मैं थ्री करता हूँ अगर ना इसे, और फिर मैं इसे चलाता हूँ ना, देखो अब पहले हेड है, हेड के अंदर एक नोड है जिसके अंदर वैल वन है और नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में क्या है, नोड है, और नोड में क्या है, वैल टू है, नेक्स्ट है, और फिर इस नेक्स्ट में क्या है, नोड थ्री होगा। पर ये आगे ना इतना दिखा नहीं पा रहा है, इसलिए ना इसे नोड कर दिया, ठीक है। और फिर टेल है, और टेल के पास क्या है, थ्री है। अब मैं इसको वापस सेम वैल्यू तो मैं डाल ही सकता हूँ, ऐसा कोई इशू तो है नहीं। अब देखिएगा गाइस, देखो लेंथ हो गई सिक्स, वैल हो गया थ्री। अब ये थ्री क्या है ना, थ्री इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 12 13 लास्ट वाले को, ये देखो वैल नेक्स्ट, फिर वैल टू, फिर देखो वैल 13, टेल वाला लास्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है guys? तो यार ये था हमारा सिंपल लिंक लिस्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और समझ नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, और थोड़ा सा और अच्छे से कोशिश कर। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट के नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट ही ज़्यादा यूज़ करके बता दूंगा। वैसे हम क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ करके ही अच्छा है। वैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि यार चलो इम्प्लीमेंट करके दिखा दो, ठीक है। तो यार इम्प्लीमेंटेशन ना आपको पता होना चाहिए यार, बहुत सिंपल था। मतलब मेरे को लगता है सिंपल था, मुझे नहीं पता आपको समझ आया कि नहीं आया। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो यार आई एम सॉरी, बट आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हो कि यार ऐसा नहीं है, क्या कुछ कुछ गलत लगा आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।